हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह के बुलाते हैं। तो ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 34 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस क्वेश्चन द थिंग दैट इज गिवन टू अस इज 0.3780 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड। यानी देखो, आपको पहले से ही बता दिया कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। gave 0.5740 grams of silver chloride in Carius estimation। तो हम लोग ऑलरेडी जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टिमेशन को स्टडी कर चुके हैं। तो उसमें हमने एक पढ़ा था कैरियस एस्टिमेशन, जो कि हैलोजेंस के डिटेक्शन के लिए काम में लिया जाता है, क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दैट इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, सो आई गेस कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एक बार वापस से बता देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑफ कोर्स कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये तो होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ क्लोरीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है, इसका मास आपको दे रखा है 0.3780, जो कि हम इनिशियली लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे इस कंपाउंड को आपको ध्यान हो तो हम क्या करते हैं, AgCl के साथ में, AgNO3 के साथ में सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो ये जो AgCl का आपको मास यहाँ पे मिलता है आफ्टर दिस रिएक्शन, उसका मास हमें गिवन है 0.5740 ग्राम्स। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इस कंपाउंड में AgCl की हेल्प से आप कैसे पता करोगे कि परसेंटेज क्लोरीन इस कंपाउंड के अंदर कितना है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दोनों मेथड्स, एक में तो हमने जो फॉर्मूला देखा था उससे बता दूंगी, और एक अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप किस तरह से कर सकते हो वो हम देख लेंगे। तो अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH और X, और ये X हमारा यानी कि हेलोजन कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद है, जब इसको हम ट्रीट करते हैं एसिडिक AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ में, तो आप सभी जानते हो कि जो AgNO3 है उसका जो सिल्वर है, सिल्वर बहुत इजीली AgCl फॉर्म कर लेगा, सिल्वर सॉल्ट को फॉर्म कर लेगा, राइट। और साथ में आपका जो NO3 माइनस है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो AgCl है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हमारा क्लोरीन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था वो सारा का सारा हमें AgCl सॉल्ट की फॉर्म में मिल गया है। तो जैसे ही आप सॉल्ट की फॉर्म में लेकर आ जाते हो ना आप अपने एलिमेंट को, जिसको भी आप एस्टिमेट करना चाह रहे हो, तो जो बाकी का कैलकुलेशन पार्ट है वो काफी सिंपल हो जाता है। इस वजह से हम हमेशा सॉल्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, क्योंकि अर्लियर अगर आप ये देखो तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्लोरीन था ये कोवलेंट बॉन्डेड था, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड था। अब हमने एक तरीके से उसको सिल्वर के साथ में रिएक्ट करके एक आयोनिक कंपाउंड बना दिया है, आयोनिक बॉन्ड। अब इसको यहाँ पे तोड़ना और एस्टिमेट करना काफी आसान है। चलो, तो हम देखते हैं कि इसका हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम लोग 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल AgCl का आप लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है एक बार अपने आप से निकाल लेना। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इसका एटॉमिक मास जब आप निकालोगे सिल्वर और क्लोरीन का रख के, तो वो कुछ आएगा आपका 143.5 ग्राम्स AgCl। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, 1 मोल है इसलिए इसका मॉलिकुलर मास हो गया AgCl का। तो 143.5 ग्राम AgCl के अंदर अगर आप क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, सबको पता है। तो इसके अंदर इतना 35.5 ग्राम क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, तो अगर मान लो हमने W1 ग्राम हमें AgCl इस प्रोसेस के दौरान मान लो मिला हो, तो ऐसे में कितना यहाँ पे आपको क्लोरीन मिल जाएगा, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 मल्टीप्लाइड बाय W1। ठीक है, सही बात है। अब ये जो W1 है ना, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सो W1 यानी कि कितना यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, तो देखो दे रखा है आपका 0.5740, राइट। तो बस आप इसी को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना क्लोरीन मौजूद होगा इतने AgCl के अंदर, वो हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 और मल्टीप्लाइड बाय हमने कितना देखा अभी, 0.5740, राइट। तो ये तो आ गया हमारे पास में क्लोरीन कितना मौजूद है इतने AgCl के अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टू फाइंड आउट द परसेंटेज क्लोरीन। ठीक है, परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हो, परसेंटेज जैसे कि अगर आपके स्कूल में कभी मार्क्स भी जो भी कुछ आए होते हैं, तो मान लो कि 500 में से आपके मार्क्स जो है लेट से 400 आए, तो आप क्या करते हो, 400 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो करते हो परसेंटेज निकालने के लिए, कि आपके कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितने मार्क्स थे मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो इसी तरह से जब हमें क्लोरीन का परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है तो हम कहेंगे कि हमारे कितना क्लोरीन इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमने AgCl के थ्रू एस्टिमेट कर लिया। तो ये कितना हो गया 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5740। सही बात है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनली जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका कितना मास था। तो इसका मास भी हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.3780। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज 0.3780। सही बात है। तो ये हमारा इनिशियल कंपाउंड था जो कि हमने लिया था और जिसके अंदर हमने क्लोरीन को एस्टिमेट किया था, और मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज के फॉर्म में निकाल रहे हैं। अब इस पूरे पार्ट को जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, सब कुछ सॉल्व कर लेने के बाद में आपका आंसर जो है वो 37.566% आ जाना चाहिए। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखना कि क्या क्लोरीन का परसेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका 37.566% आता है कि नहीं। तो ये एक आपका बेसिक प्रोसीजर है जिसको कि आप फॉलो करोगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो जहाँ पे कि टाइम बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो आप वहां पे फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये कॉमन फॉर्मूला है सभी एलिमेंट्स के एस्टिमेशन के लिए, तो इसलिए आप चाहे तो इनको ध्यान भी रख सकते हो। सो परसेंटेज क्लोरीन अगर आप निकालना चाहते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो कि है 35.5 और निकाल किसके थ्रू रहे हो AgCl, तो AgCl का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो कि हमने अभी देखा था 143.5 था, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाइड बाय जो AgCl है उसका कितना वजन है। ठीक है, यानी कि W1। तो W1 का वजन हमने कितना देखा था, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5740 डिवाइडेड बाय जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनिशियली जिसको आपने लिया उसका कितना वजन है, तो वो देखो हमने लिया था 0.3780 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम ही आपका आंसर आएगा 37.566। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप टाइम डेफिनेटली बचा सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको याद करने में दिक्कत होती है तो आप जो मैंने आपको मेथड बताया बिल्कुल उसको एज इट इज फॉलो करो। तो मैं आपको जो फॉर्मूला है एक बार वापस से लिख देती हूँ। परसेंटेज क्लोरीन 35.5 यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आपको पता होगा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय AgCl का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय W1 जो कि क्या था AgCl का मास था, डिवाइडेड बाय W आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कुछ आपका फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप क्लोरीन का परसेंटेज या फिर कोई जो भी दूसरा हेलोजन या दूसरे एलिमेंट्स है उनका भी निकालना चाहते हो तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। बस चेंज क्या होता जाएगा कि ये जो एटॉमिक मास है और जो मॉलिक्यूलर मास जिस कंपाउंड के थ्रू आप पता करना चाह रहे हो वो चीजें चेंज होती जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ से टेक्स्ट पार्ट से भी देख लेते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि आंसर जो है वो 37.566 है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व किया गया है, बट इसको एक्चुअली किस तरह से करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है इस फॉर्मूला का, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। So yes, this was all about the question number 34 for this video. अब next video में मिलेंगे हम और next question को हम solve करेंगे, that is question number 35. Till then, take care and goodbye.